राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर को चीनी उद्योग के कचरे से एक और मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने में सफलता मिली है। प्रो नरेंद्र मोहन और डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में कार्यरत सीनियर रिसर्च फेलो सुश्री शालिनी कुमारी ने चीनी कारखानों में बॉयलरों की फ्लाई ऐश राख से नैनो सिलिका पार्टिकल्स बनाने की तकनीक विकसित की है। वर्तमान में इस फ्लाई ऐश का उपयोग आमतौर पर भूमि को भरने के लिए किया जाता है और चीनी मिलों में सामान्यतः इसे प्रदूषण का स्रोत भी माना जाता है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक ने कहा कि चीनी कारखानों में ईंधन के रूप में खोई का उपयोग करने वाले बॉयलरों से प्राप्त फ्लाई ऐश राख में सिलिका की मात्रा को देखते हुए हम पिछले 2 वर्षों से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं और अब कम लागत वाली तकनीक विकसित करने में सफलता मिली है। नैनो सिलिका पार्टिकल्स का पेंट लिथियम बैटरी प्रदूषण उपचार में सोखने वाले स्रोत के रूप में, जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा में और फसल सुधार के लिए नैनो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नैनो सिलिका पार्टिकल्स का बाजार भाव वर्तमान में Rs$700-1000 प्रति किलो है एवं इस तकनीक से चीनी मिलों से अब सस्ता विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। ये प्रयास रहा है कि चीनी मिल केवल एक चीनी उत्पाद के लिए ना जानी जाए, बल्कि जो चीनी मिल के सह उत्पाद हैं और चीनी मिल से जो वेस्ट निकलता है उससे हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकें, जिससे कि चीनी मिलों की आय बढ़ सके। और उसी कड़ी में पहले हमने जो बगास निकलती है, मोलासेस निकलता है, फिल्टर केक निकलता है, उससे तमाम जो हैं मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए और जो कि हमने देशवासियों के समक्ष चीनी मिलों के सामने रखे, जिससे कि चीनी के अतिरिक्त और स्रोतों से भी चीनी मिलों की आय हो सके। इसी कड़ी में हमने अब एक देखा कि जो चीनी मिलों में जो राख निकलती है, बॉयलर से राख निकलती है, यानी कि हमारा प्रयास था वेस्ट टू वेल्थ या वेस्ट टू रिसोर्स। तो हमारी जो चीनी मिलें होती हैं उसमें हम गन्ने की जो खोई होती है या बगास होती है उसको जलाते हैं बॉयलर्स में और स्टीम उत्पन्न करते हैं। जब हम बगास को जलाते हैं उससे राख मिलती है, और राख जो है वो चीनी मिलों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो वहाँ पे जो फ्लाई ऐश मिलती है उस फ्लाई ऐश की डिस्पोजल की, निस्तारण की एक समस्या रहती थी, पोल्यूशन की समस्या रहती थी, और अधिकतम इसका उपयोग जो होता था वो लैंडफिल को या गड्ढों को भरने के लिए किया जाता था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इसके प्रति काफ़ी संजीदा है कि आप इसका डिस्पोजल किस तरीके से करते हैं, और हमेशा ये समस्या चीनी मिल के सामने रहती है कि जो फ्लाई ऐश है इसका निस्तारण किस तरीके से करें। हम 2 साल से इसके ऊपर कार्य कर रहे थे, और डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव जो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सहायक आचार्य हैं, वो उनके निर्देशन में शालिनी कुमारी 2 साल से इस पर काम कर रहे थे कि जो ये राख है क्या हम इससे कोई मूल्यवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। तो जब हमने इस राख को देखा और इसकी एनालिसिस की और बहुत सारी चीनी मिलों की राख लाए, महाराष्ट्र से भी लाए, कर्नाटका से भी लाए, उत्तर प्रदेश से भी लाए, तो देखा इसमें सिलिका बहुत होती है। लगभग सिलिका का परसेंट जो होता है वो 20% के लगभग होता है। तो ये एक प्रयास किया गया कि इस सिलिका को नैनो सिलिका पार्टिकल्स में बदल दिया जाए। नैनो सिलिका पार्टिकल का बाज़ार काफ़ी बड़ा है। इसका इस्तेमाल जो है वो नैनो फर्टिलाइज़र बनाने में, पेंट इंडस्ट्री में, लिथियम बैटरीज़ में और पोल्यूशन कंट्रोल में एक एब्जॉर्बेंट के तौर पे किया जाता है। तो यानी कि काफ़ी बड़ा बाज़ार है, और बाज़ार में इसका दाम जो है वो 700 से लेके 1000 रुपये किलो तक है। तो इसके ऊपर दोनों लोगों ने काम किया, इनके निर्देशन में डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के शालिनी कुमारी ने काम किया, और इसमें तमाम एसिड एल्कली हीट ट्रीटमेंट किए, और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आया उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को इन्होंने एक सर्फेक्टेंट और ब्यूटेनॉल के उपयोग से इन्होंने नैनो सिलिका पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये नैनो सिलिका पार्टिकल है कि नहीं है, इसका कैरेक्टराइजेशन बहुत जो था वो इम्पॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था। तो हमने खुद भी उसकी एनालिसिस की और IIT दिल्ली का भी उसमें सहयोग लिया, तो जिसमें कि हमने SEM और FTIR और RFD इस तरीके की तमाम तरीके की एनालिसिस उसकी करा के ये पुष्टि की कि जो बना है ये हमारा